अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 में दिए गए क्वेश्चनों को। ठीक है ना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, उसी सेक्शन फॉर्मूले पे अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले हम ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइन ऑफ इतना एंड दिस इन द रेशो 2:3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन बनाओ। ये लाइन बन गई, मान लिया ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए पॉइंट के जो दिया गया इसका कोऑर्डिनेट दे रखा -1 और 7, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा 4 और -3। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, मतलब कोई पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा था। तो डिवाइड कर रहा था, हमें तो पता नहीं है किस रेशो में कर रहा। ठीक है, तो हम मान लेंगे ये रेशो 1 है m1 और ये है m2। ठीक, तो लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि रेशो क्या है 2:3। तो ये हो गया 2 और ये रेशो ये हो गया 3। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई जो जिस पॉइंट पर वो डिवाइड कर रहा उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। x का क्या होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। x इक्वल टू m2 कितना हमारा 3 है तो 3 लिखा, इंटू x1 कितना माइनस का 1 प्लस m1 कितना 2 इंटू x2 कितना है 4। ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। तो x कितना आ जाएगा 3 की 1 से करेंगे तो -3 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 3 2 5 इक्वल 8 में से 3 गया 5 बटे में 5, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, सेम y भी निकाल लेंगे। तो y का फॉर्मूला मैंने बताया m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, m2 कितना दे रखा है, m2 हमें दिया गया है 3 इंटू y1 7 है प्लस m1 2 इंटू m1 y2 कितना है माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। तो यहाँ से 3 सत्ते 21, अब ये प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 अपॉन 15 सॉरी 5, 21 में से 6 गया 15 बटे में 5, ये इससे कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इसका हम नाम लग देते हैं c, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c इज क्या है, x की वैल्यू है 1, ये 1 है और ये क्या आ गया हमारा 3। डेट्स इट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप इससे समझ पाए होंगे। अब चलते हैं सेम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ पे समझने वाली बात है, ट्राई सेक्शन मतलब वो जो लाइन है, जो भी लाइन दी गई है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, वो लाइन 3 भागों में विभाजित है। अब 3 उस लाइन के 3 पार्ट कर देंगे तो वो तीनों इक्वल पार्ट होंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमें पहले लिख लेते हैं पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं, थोड़ा इसको बड़ा ही कर लेते हैं। ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, और ये 4 और -1 और ये हमें पॉइंट देगा -2 एंड -3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। तो एक यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, एक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का ये मतलब इक्वल भागों में, तो यहाँ से यहाँ तक का एक, ये भी दूसरा भाग, ये भी 3, इन सब की लेंथ क्या सेम है। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन होगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि भाई इनके पॉइंट, इसका पॉइंट बताओ और इसका पॉइंट बताओ। ठीक है, इसका पॉइंट बताओ और हमें इसका भी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम ए बी, ये मान लिया सी है और ये मान लिया डी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे समझने, अगर आपको ये वाला अगर 4 पॉइंट
सी, हम पहले पॉइंट सी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट सी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट सी के इधर जो भी है, अब पॉइंट सी के इधर क्या है, 1 और एक ये 1, तो m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर पॉइंट सी m1 क्या है, 1 है, m2 क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है अब हमें ये निकालना है और ये पॉइंट हमें दिया गया है, तो हम आसानी से निकाल। तो x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x इक्वल टू m2 कितना हमारा 2 है, तो 2 इंटू x1 कितना है, 4 है, प्लस m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, माइनस का 2 है, अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो 2 चौक 8 माइनस 2 एकम 2 अपॉन 2 और 1 3, 8 में से 2 गया 6/3, 3 दूनी 6, तो x कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y, तो y का फॉर्मूला लिख लेते हैं। y का फॉर्मूला होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 और m2 की वैल्यू इसके लिए भी सेम ही रहेगी, तो m2 कितना है, m2 है हमारा 2 इंटू y1 कितना है, y1 है हमारा माइनस का 1, प्लस m1 कितना है, m1 है 1 इंटू y2 कितना है, माइनस का 3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो 2 एकम 2, तो माइनस 2, माइनस 3 एकम 3, अपॉन में 3 और 2 और 1 3, सॉरी यहाँ पे 3 है। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 अपॉन में 3, ये आ जाएगा हमारा। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ लिख देंगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 2 और ये आ गया -5/3, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब निकालेंगे d के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, d के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब हमने अभी c का तो निकाल लिया, अब हमें निकालना d का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू क्या है। तो d पॉइंट हमारा कहाँ, यहाँ पे है, ठीक है। तो d पॉइंट यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये तो हो जाएगा हमारा m1, तो m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा 1 और 1 2, ठीक है। और m2 क्या हो जाएगा, ये वाला जी, m2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो अब आप आसानी से उस फॉर्मूले का यूज करके x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 जो भी सेक्शन फॉर्मूला है उसके थ्रू आप आसानी से ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ये आपको खुद से ट्राई करके देखना, ओके। उम्मीद है कि आप इसे कर पाओगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या समझना आपको, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है पहले ये समझते हैं। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप, ये कोई रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ABCD, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम दौड़ लगाते हैं तो वहां पे उन्होंने चॉक पाउडर से 1-1 मीटर की दूरी पर वो कर दिया, ठीक है। ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब इनके बीच में हमें क्या करना, दौड़ना, ठीक है। तो chalk powder at a distance 1 meter, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each along AD। अब यहाँ पे ना 100 मीटर एक 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते ये 100 फ्लावर के पोट्स रखे हुए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं आगे। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। AD क्या है, ये है। तो AD 1 2 3 4 5 ये कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, ये यहाँ तक 100 फ्लावर थे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 100, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। जो निहारिका है, ये निहारिका वो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है, कितना AD का 1/4, तो AD का 1/4 1/4 ऑफ AD कितना 100 है, तो ये 4 दूनी 8 4 पंजे 20,
तो यहाँ से यहाँ तक 25 आ गया, ठीक है। एंड प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, ये जो आप प्रीत है वो कौन सी लाइन में दौड़ रहा, वो दौड़ रहा 8 लाइन में, ठीक है, 8 लाइन में। तो वो कितना दौड़ रहा, वो दौड़ रहा 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना 100 है, तो 5 दूनी 10, ये 20, तो ये 20 आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स, ठीक है। अब देखो ये अब मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो ये अब आपको ये पता चलेगा ये कितना है, 25 है, और इसके लिए ये कितना है, ये 20 है, ठीक है। अब देखो, तो अब हम पहले इसकी ओर आते हैं, ये जो सेकंड लाइन में, उसके लिए x की वैल्यू कितनी है, इसके लिए x की वैल्यू है, अब क्या बताओगे, ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 25। आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इस वाले जो 8 लाइन में दौड़ रहा है उसके लिए x की वैल्यू कितनी लेंगे हम, ये यहाँ 8 लाइन में दौड़ रहा था, इसके लिए x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है इसके लिए y की वैल्यू है 20, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ये देखते हैं, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दिया गया है, जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच में वो करती है, फ्लैग को पोर्ट करेगी, ठीक है, इन दोनों के मिड में, ठीक है। आपको x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। आपको मैंने डिस्टेंस मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था, x को अगर x निकालना तो क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है। इसी तरह से y का y1 प्लस y2/2। आपको x1 भी पता है, x2 पता है, 2 कांस्टेंट, आप आसानी से ये निकाल लोगे x मिड पॉइंट का, इसी तरह से y भी निकालोगे मिड पॉइंट का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और दी गई है, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडी, ठीक है। हमसे ये भी बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। आपको मैंने बता रखा डिस्टेंस, जब ये और ये आपको पता ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको x1 y1 x2 y2 सब पता, आप आसानी से अब इसे निकालें। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखें, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। बस हमें इस चैप्टर में सेक्शन फॉर्मूले पे ही खेलना है, ओके। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना रेशो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। ये मान लिया ये हो गया, ये पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, हमें पॉइंट दिए गए -3 और 10, ठीक है। और क्या दिया गया, 6 और -8, ठीक। तो इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा, तो उस पॉइंट के हमें क्या दे दिया, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दे दिया, क्या दे रखा हमें, -1 और 6। तो -1 और 6 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो हमें रेशो तो पता नहीं है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ठीक है ना। ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या, हमें x और y पीछे हमने जो 2 से 1 2 3 तीनों क्वेश्चन जो किए हैं, उसमें हमें ये x और y निकालने को बोलता था और रेशो हमें दे देता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो दे दिए, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ये रेशो क्या होगा, कैसे क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें निकालना, ठीक है। अब हम इसी को हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस चैप्टर में ना हमें क्या, यहाँ पे देख साइड में देखते हैं, इस चैप्टर में देखो आपको क्या करेगा, या तो आपको ये देखो ये दोनों पॉइंट दे देगा, हाँ भाई x1 y1
x2 y2। ठीक है, आपको या तो वो क्या करेगा, या तो आपको x और y फाइंड आउट करने को बोल देगा, x बोल देगा या y बोल देगा। अगर x y फाइंड आउट करने को बोलेगा तो ये आपको यहाँ पे ये रेशो जरूर देगा। ठीक है, अगर आपको x और y की वैल्यू दे देगा तो आपको बोल देगा हाँ भाई ये रेशो बताओ। ठीक, तो इसी तरह से आपको सेक्शन फॉर्मूले पे ही खेलना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमें क्या, हमें इस क्वेश्चन में हमें ये जो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ये a हो गया, b हो गया, c। तो c के कोऑर्डिनेट तो दे दिया, हमसे क्या पूछा, हमें पूछा कि भाई m1 और m2 का रेशो, हमें रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी रेशो बोलेगा तो आपको m1 और m2 ध्यान में आना चाहिए। तो सीधा फॉर्मूला पुट करो, x का फॉर्मूला तो m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो x कितना है, x कितना है, ये x की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा ये x की वैल्यू होती है। तो x कितना, माइनस का 1, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, इक्वल टू m2। m2 कितना है, m2 हमें तो पता ही नहीं, तो m2 को m2 ही लिखेंगे। x1 कितना, -3 प्लस m1 हमें पता ही नहीं है, m1 को m1 ही लिखना पड़ेगा। m1 x2 कितना है, x2 है हमारा 6। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो माइनस की वजह से जो माइनस का m1 हो जाएगा और ये माइनस का m2 हो जाएगा, इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1। ठीक है, अब m1 और m2 को एक जगह कर देते, तो -m1, इस वाले को हम इधर ले आते तो -6m1 इक्वल टू -3m2। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस m2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 और 1 7m1 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो -2m2। ठीक है ना, तो हमें रेशो फाइंड आउट करना, तो m1 अपॉन यहाँ पे माइनस का आएगा ना साइन, तो ये क्या हो जाएगा -7m2। तो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब हम क्या करेंगे, जो m1, ये m1 यहाँ पे और m2 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो जब m2 इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 2, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m1 बाई m2 क्या आ गया 2:7। तो हमें m1 और m2 का रेशो क्या मिल जाएगा 2:7। ठीक है, हमें बस रेशो ही निकालना, तो हमने रेशो निकाल के दिखा दिया। यही चीज आप अगर आप सोचोगे हाँ भाई y का क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, आप सब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो तब भी रेशो क्या आएगा, सेम ही आएगा, 2:7 ही आएगा। या तो आप x से निकाल लो या y से निकाल लो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से करना। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना भी करोगे तब भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्किप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आगे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही मैं बताता रहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, कोई लाइन है ना, तो इस लाइन का पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं 1 और -5, बी के क्या दिए गए हैं, बी के दिए गए -4 एंड 5। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी x एक्सिस आए तो आपको क्या कर देना है, जब भी x एक्सिस आए तो वहां पे वैल्यू क्या, x तो x रहेगा ही, लेकिन y क्या हो जाएगा 0। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर की थी। अगर y एक्सिस होता तो y रहता ही, लेकिन x क्या हो जाता 0। ठीक है, अब यहाँ पे x एक्सिस है तो x रहेगा, लेकिन y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं कोई फाइंड द रेशो, हमें क्या निकालना, रेशो निकालना। ठीक है, अब रेशो निकालना तो ये तो m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पे x की तो हमें कोई मतलब डिजिट में नंबर, मतलब डिजिट में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हम x ना लेके हम क्या लेंगे, y लेंगे। तो y क्या, y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो y कितना दिया गया है, y है हमारा 0। ठीक है, y है 0। अब हम यहाँ पे x क्यों नहीं ले रहे, x इसलिए नहीं ले, अगर हम यहाँ पे x लेते तो ये सारी जो कैलकुलेशन है हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती।
ठीक है। इस वजह से हम y को क्या ले रहे हैं, 0, ठीक है। ये y वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू m2 कितना हमें पता ही नहीं है, m2 y1 कितना है, y1 है माइनस का 5 प्लस m1 इंटू y2 कितना 5 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। इधर क्या बचेगा, -5 m2 प्लस 5 m1, ठीक है। अब -5 m2 को कहाँ ले जाएंगे, इधर साइड ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5 m2 इक्वल टू में 5 m1, ठीक है। अब हमें m1 और m2 का रेशो फाइंड आउट करना है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो m1 बाई m2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो हमारा रेशो क्या आ गया, 1:1, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें एक चीज और, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट, ये तो 0 है ही, हमें क्या बोल दिया, इसके कोऑर्डिनेट, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x, ठीक है। तो x का क्या क्या होता है, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इससे आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू m2 हमें पता चल गया भाई कितना 1 है, तो 1 ले लिया, इंटू x1 कितना भाई, x1 है हमारा 1 प्लस m1 भी कितना है 1 है, तो 1 हो गया, इंटू x2 कितना है, x2 है हमारा माइनस का 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो x कितना है 1 माइनस 4 एकम 4 अपॉन में 2, x इक्वल टू -3/2, तो x सो, अब यहाँ पे लेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे इसको c नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 एंड 0, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। अब हम जो आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को हम फिनिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और इससे पीछे जो भी हम चैप्टर कर चुके हैं उन चैप्टरों से जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, वो आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, थैंक यू।